प्यारे बच्चों, आज की कहानी जादुई पेंटिंग। किसी गांव में एक दुकान पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी। वह कोई आम पेंटिंग नहीं थी, वह एक जादुई पेंटिंग थी। उसमें की सारी चीज़ें कृत्रिम थी और सभी की सभी हिल-डुल और देखते हुए दिखाई देती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि शाम को लोग वहां इकट्ठा होकर उस पेंटिंग के नज़ारे देखने आते थे। उस पेंटिंग के अंदर सदृश्य नज़र आता था, जिसके अंदर एक राजकुमारी बनी हुई थी। उस राजकुमारी की सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी, इतनी विख्यात थी कि लोग उसकी सुंदरता को देखते ही रह जाते थे। दूर दूर से लोग वहां आते और पेंटिंग को देखते नज़र भरकर फिर वापस चले जाते। रोज़ यही लगा रहता था। राजकुमारी थी तो बहुत सुंदर, परंतु जब वह तस्वीर में उपस्थित बाकी सभी प्राकृतिक चीज़ों जैसे उसके अंदर बनी हुई लालटेन, पर्वतों, पहाड़, पेड़, आदमियों से बातें करते टाइम बोलती थी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इसी वजह से लोग मुझे देखने के लिए आते हैं। तुम सब लोगों की सुंदरता तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मुझे देखते हैं सब, और इसी की वजह से लोग पेंटिंग भी देखने आते हैं। ये सब बातें सुनते सुनते पहाड़ अपने स्वभाव के अनुसार कुछ न बोला, बस सिर ऊपर करके मंद मंद मुस्कुराता रहा। परंतु लालटेन, जो कि स्वभाव से ही जलने की प्रतीक है, उसकी बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में आकर बोला कि अगर मैं ना हो तो तुम्हारा होना तो बेकार है। तो इस बात पर राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया। बोलती है कि तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसी वजह से लोग मुझे देखने आते हैं। तो लालटेन को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोली, देखना, एक दिन मैं इसे करके भी दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। कुछ दिन गुजर जाते हैं। लालटेन का गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता था। घमंडी राजकुमारी प्रतिदिन अपनी सुंदरता का वाक्य व्याख्यान करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, लोग और दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लालटेन ने अपनी लाइट ही नहीं जलाई, जिसकी वजह से जो लोग वहां इकट्ठा तो हुए थे, परंतु कोई भी इंसान उस तस्वीर को देख न सका, जिसकी वजह से सभी लोग वापस चले गए। उस दिन राजकुमारी को यह आभास हुआ कि हर वस्तु की अपनी एक कीमत होती है, हर वस्तु का अपना एक अस्तित्व होता है। लालटेन के न जलने की वजह से उसकी सुंदरता को कोई भी नहीं देख पाया। उस दिन उसे आभास हुआ कि हमें हर एक चीज़ की इज्जत करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा कि हर चीज़ का अपना एक अस्तित्व होता है और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।